आलू गोश्त, मट्टी की हांडी, मट्टी का चूल्हा, लकड़ी की आग, बड़े बड़े आलू, बकरे का गोश्त पुराने ज़माने की यादें हैं जब हमारी नानियाँ दादियाँ ये रवायती आलू गोश्त तैयार करती थी जो कि बिल्कुल मसालों के बगैर बनाया जाता था। बड़ा मज़े का, बड़ा लजीज बनता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माई चैनल, एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, मेरा ताल्लुक़ एक पंजाब के छोटे से खूबसूरत से गांव से है और गांव के लोग बड़े सादा खाने खाते हैं। आप जानते हैं, अगर आप गांव से हैं तो गांव में ना एक आलू गोश्त की रेसिपी बनाई जाती है जो ट्रेडिशनल है, बड़ी मज़े की बनती है, जिसे मट्टी की हांडी, लकड़ी की आग और हल्के हल्के फ्लेवर पे पकाया जाता है। तभी तो ये आलू गोश्त इतना मज़े का बनता है और इसका शोरबा सुबहान अल्लाह। तो मैंने रेसिपी बनाई है, आप इसे ज़रूर देखिएगा, घर में बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। तो चलें जनाब, जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो चलें जी व्यूअर, शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं मैंने एक खूबसूरत सी यहाँ पे मट्टी की हांडी ली है। हांडी इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, जब भी आपने नई हांडी इस्तेमाल करनी है ना तो 3 घंटे के लिए आपने उसको पानी में रख देना है। बाद में आपने अंदर और बाहर हल्का हल्का सरसों का तेल लगा के अच्छे से इसको धो लेना है। और एक ज़रूरी बात, जब भी आप हांडी चूल्हे पे रखें ना तो कोई चीज़ लाजमी इस्तेमाल करें। खाली हांडी को आपने कभी भी गर्म नहीं करना। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे प्याज। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है। प्याज को बिल्कुल बारीक मैंने काटा हुआ है। अच्छे से ऑयल के अंदर इसको मिक्स करेंगे और प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं प्याज माशाल्लाह कितना प्यारा रंग आया है। देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मट्टी की हांडी में जब फ्राई हुए हैं ना तो चेक करें, माशाल्लाह बेहतरीन इन पे रंग आ गया है। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तब इसमें डाल देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ मिर्च मेरे पास छोटे साइज़ की हैं तो मैंने एक हल्का सा कट लगा लिया है। आपके पास बड़ी मिर्ची हो तो आपने काट लेनी है। अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन कुटा हुआ। ट्रेडिशनल तरीका ये है, पुराने ज़मानों में लोग क्या करते थे कि अदरक लहसुन को कूट के ना पानी में रखते थे, जिससे इसका माशाल्लाह फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता था। अक्सर अब भी आपने नोट किया होगा कि जब भी घर में कोई देग वगैरह बने ना तो अदरक और लहसुन का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इससे खुशबू भी बढ़ जाती है और जो भी चीज़ बनाई जाए ना उसका रंग भी अच्छा आता है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। बिल्कुल सादा मसालों में तैयार की जाती है। देखिएगा जब पक के तैयार होगी ना ये रेसिपी तो कितनी मज़े की लगेगी। सबसे पहले इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जनाब इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम पंजाबी में दड़ा मिर्च बोलते हैं, और रंग के लिए थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने 1 टीस्पून भर के इस्तेमाल करना है। चलिए, अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि मसाले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और टमाटर सब्ज़ मिर्च अच्छे से गलना शुरू हो जाएं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त रंग आया है और मसाले अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह हल्के हल्के फ्लेम पे मट्टी की हांडी और खुशबू में माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस तरह से जब शानदार तरीके से मसाले आपके फ्राई हो जाए ना तब इसमें डालेंगे गोश्त। तो आज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मटन और आलू। आप इसकी जगह पे बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि चिकन में ये रेसिपी अच्छी नहीं बनती। आजकल का दौर है और चिकन हर घर में बनाया जाता है तो लोगों ने इसको ट्रेडिशनल समझ लिया है। लेकिन पुराने वक्तों की बात करें ना तो ये बड़े गोश्त या छोटे गोश्त में बनाई जाती थी ये रेसिपी। बकरे का मैंने 1 किलो साफ़ी गोश्त का इस्तेमाल किया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस भी है। देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे मसाला। सिर्फ गरम मसाले का इस्तेमाल करेंगे और कोई भी आर्टिफिशियल मसाला इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना। इससे ही अच्छी खुशबू आएगी, इससे ही अच्छा टेस्ट आएगा।
हल्का सा फ्लेम कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मटन को हमने मसाले के साथ ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखें ज़बरदस्त 15 से 20 मिनट हमने मज़ेदार से बकरे के गोश्त को ना मसाले में फ्राई किया है ना, तो देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त रंग आ गया है। अब इसमें डालेंगे आलू। आलू आप जितने मर्ज़ी शामिल कर लें, लेकिन आलू भी एक ट्रेडिशनल तरीके से आपने काटने हैं। कोशिश करिएगा छोटे साइज़ के आलू ले लें, अच्छे से छील लें और नए आलू का इस्तेमाल करेंगे आप। छीलने के बाद ना एक आलू के आपने 2 पीस कर लेने हैं, मोटे मोटे आलू, और एक गोश्त का पीस प्लेट में बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। चलें जी, आलू डालने के बाद मज़ीद हमने इसको 5 से 7 मिनट के लिए भूनना लाजमी है। तो यहाँ पे हमने आलू को भी ना बकरे के गोश्त के साथ 7 से 10 मिनट के लिए भून लिया है। बेहतरीन मसाला माशाल्लाह, देखें ऑयल सेपरेट होना जब इस तरह से शुरू हो जाए, ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए, तब इसमें शोरबे के लिए पानी डालेंगे। तो पानी आपने कितना शामिल करना है ये आपकी मर्ज़ी है, जितना आप शोरबा रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 किलो मटन है और तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास आलू हैं, तो मैं इसमें तकरीबन आधा किलो पानी का इस्तेमाल करूँगा। आप देख लीजिएगा, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर बीफ में बनाएंगे ना तो पानी आपने डबल इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। इसके ऊपर ये प्यारा सा मिट्टी का ढक्कन रखेंगे, हल्का सा फ्लेम करेंगे, तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको पकने देंगे। तो चलें जी व्यूअर, तकरीबन आधा घंटा बिल्कुल हल्की हल्की आंच मिट्टी की हांडी पे हमने इसको पकाया है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह, देखें जी क्या ज़बरदस्त जायका है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें माशाल्लाह ये अच्छे से पक चुका है और देखें ज़बरदस्त तरीके से रंग कितना प्यारा आया है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब इसमें 2 चीज़ें यहाँ पे लाजमी इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसके साथ फिर से कटी हुई और साबुत सब्ज़ मिर्च। साबुत मिर्च और कसूरी मेथी वो कमाल करेगी जो आप महंगे महंगे मसालों के साथ करते हैं। देखिएगा माशाल्लाह, इससे खुशबू भी आएगी, टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और चेक करिएगा माशाल्लाह फ्लेवर कितना ज़बरदस्त आता है। दोनों चीज़ें डालने के बाद ना आपने 5 मिनट के लिए दम लगा देना है, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से हमारे आलू गोश्त के अंदर आ जाए। 5 मिनट के बाद दम खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। नीचे आग मैंने बंद कर दी है क्योंकि मिट्टी की हांडी है। तकरीबन ये 10 से 15 मिनट तो ऐसे ही पकेगा हमारा सालन। माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। अगर मैं आपको दिखा सकूं, मेरा कैमरामैन क्लोज से दिखाए तो देखें माशाल्लाह आलू अच्छे से यहाँ पे गल चुके हैं और जो इसके अंदर बोटियाँ हैं ना मक्खन मलाई की तरह नरम हो चुकी हैं। ठीक हो गया जी। अब इसमें डालेंगे जनाब पिंड की ट्रेडिशनल चीज़, ये है सब्ज़ धनिया। कुछ लोगों ने तो ये घर ही उगाया होता है, वरना ये लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। इस तरीके से रवायती आलू गोश्त बनाकर एक दफ़ा ज़रूर खाइएगा। देखें माशाल्लाह, लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मिट्टी की हांडी मंगवाएं, गोश्त मंगवाएं, आलू तो आपके पास हैं। ये मज़ेदार सी रेसिपी आज घर वालों के लिए बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा यार। खुदा हाफिज़।